हेलो दोस्तों, सोरेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो दोस्तों क्या है कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक पैटर्न पता करना होगा और इसे आगे पूरा करना होगा। तो ये पैटर्न मतलब क्या कि हमें एक ऐसा सूत्र ज्ञात करना होगा जिसे हम मान रखते जाए और ये हमें अगला संख्या मिलता जाए। तो इसी प्रकार चलिए पैटर्न को पता करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक का लिए हैं। एक का हमारा है 7, 3, -1 और 5। तो हम पैटर्न पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक ऐसा सूत्र करेंगे कि जिससे कि हम मान रखते जाएं और ये हमें अगला संख्या मिलता जाए। तो सबसे पहले पैटर्न पता करने के लिए हमें इन सभी के बीच का अंतराल को ज्ञात करना होगा। तो इसमें से इन सभी के लिए अंतराल कितना है, तो इस अंतराल को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या में से इसको घटाएंगे। तो अगर 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलता है, 4 चार 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 मिल गया। तो इसी प्रकार अगर इसमें से फिर कितना घटाएंगे कि ये माइनस एक जाए। अगर 7 में से 4 घटाए तो कितना आया, 3 आया। उसी प्रकार 3 में से कितना घटाएंगे कि ये -1 एक मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, 3 में से अगर -4 घटाएंगे तो कितना हमें एक मिला। फिर उसी प्रकार अगर 1 में कितना घटाएंगे कि हमें -5 मिल जाए। तो -1 में हम कितना घटाएं, 4 को, तो हमें कितना अगला संख्या मिला। उसी प्रकार की अगर हम लोग 5 में क्या घटाएं कि हमें उतनी ही अंतराल के आगे उतनी ही अंतराल वाला संख्या मिले। कितना क्या घटाएंगे कि ये -5 में हम लोग ऐसा क्या घटाएंगे जिससे इसे अगला संख्या मिले और उतनी ही अंतराल हो, उन दोनों के बीच उतनी ही अंतराल हो जितना इन सभी के बीच में अंतराल है। ये देखिए, -5 में अगर -4 को घटाएंगे तो कितना हमें -9 मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ अगला संख्या हम लोग का -9 लिखेंगे तो 5 और 9 के बीच हमें उतना ही अंतराल होगा जितना इन सभी के अंतराल है। उसी प्रकार अगर अगले संख्या मान लिया हमारा कितना है, 9। अगले संख्या हमारा 9 प्राप्त हुआ। फिर अगर -9 में से अगर क्या -4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -13। तो उसी प्रकार हमें क्या अगले संख्या मिलते जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि पैटर्न हमारा क्या होगा, n-4। ये देखिए दोस्तों, n में अगर n में इसको मत देखिए क्योंकि हम क्या ये अंतराल ज्ञात करने के लिए इन 7 में से 3 को घटाए थे। अगर ये 7 और 3, 7 में से 3 घटाए तो कितना अंतराल मिला। उसी प्रकार ये तो हम अंतराल ज्ञात किए। अगर अगले संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किए कि अगले संख्या अगर करने के लिए इनमें से उस अंतराल को घटाएं। देखिए 3 में से 4 यानी कि ये इन दोनों के बीच के अंतराल को घटाएं तो हमें अगला संख्या मिला। उसी प्रकार ऐसे हम घटाते गए तो हमें क्या अगला संख्या मिलता गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि n-4, अगर n की जगह 7 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 मिलेगा। अगर n की जगह अगर 7 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 3। अगर n की जगह फिर 3 रखेंगे तो हमें क्या -1 पर एक मिलता है। फिर अगर n की जगह अगर हम लोग -1 रखेंगे तो हमें क्या होगा, -5 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों कैसे, अगर n के मान लीजिए ये हमारा एक पैटर्न है n-4, ये क्या है, हमारा एक पैटर्न है। अगर n की जगह में 7 रखते हैं तो n की जगह में 7 रखें और ये -4 तो हमें कितना मिला, 3, अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर n की जगह में हम 3 रखेंगे तो 4 तो हमें क्या मिला, -1 क्योंकि इसमें से इसको घटाएं तो एक बचा और ये बड़ी संख्या है इसलिए ये बड़ी संख्या वाला आगे के चिन्ह को लगा दिए तो हमें क्या मिला, अगला संख्या मिला। उसी प्रकार n की जगह अगर -1 रखेंगे और ये तो है हमारा ये पैटर्न है तो हमें क्या मिलेगा, -5।
इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये पैटर्न क्या होगा, पैटर्न n-4 और अगला संख्या क्या होगा -9, -13, -17 ऐसे और आगे आगे ऐसे चलता जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, -2, -4, -6, -8 और ऐसे डॉट डॉट हमें आगे पूरा करना है। इसका पैटर्न भी याद करना है और आगे हम लोग इसका भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 नंबर में हमें क्या दिया है, -2, -4, -6, -8 और हमें आगे याद करना है। तो देखिए दोस्तों ये -2 से कहाँ तक चला गया, -4, यानी कि इसके बीच कितना अंतराल है। हम देखते ही पता चल रहा है कि ये इसमें से सभी में क्या 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है, यानी कि 2 में से हम कितना जोड़े या घटाएं कि -4 आ जाए। तो 2 में से कितना जोड़े कि -4 या -4 आ जाए। तो जैसे दोस्तों अगर 2 में से हम -4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 में से यानी कि -2 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि -4 होगा। 2 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, -4 आएगा। उसी प्रकार -4 में कितना घटाएंगे, माइनस में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 6, इस 6 -6 में कितना घटाएंगे कि -8 आ जाए, -2, तो इसी प्रकार हमें -8 मिल गया। फिर इसी प्रकार अगर -8 में हम कितना घटाएंगे कि अगला संख्या प्राप्त हो जाए, -2, तभी ना हमें अगला संख्या मिलेगा। तो हमें कितना होगा, -10। तो इससे हम क्या सूत्र निकाल सकते हैं कि अगर n-2, ये देखिए दोस्तों n-2, अगर n की जगह हम ऐसे n की जगह अगर 2 रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा 4। उसी प्रकार अगर n की जगह 4 रखेंगे तो हमें अगला संख्या क्या मिलेगा, 6। उसी प्रकार अगर n की जगह 8 रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा 8। देखिए अगर n की जगह हम यहाँ 8 रखेंगे, n की जगह क्या है -8 और ये 2, तो हमें कितना मिला, -10, यानी कि हमें अगला संख्या क्या -10 मिला। उसी प्रकार फिर n की जगह अगर ये n की जगह -10 रखेंगे और ये -2, तो हमें क्या होगा, -12, हमें क्या मिला, अगला संख्या मिला, अगर उसी प्रकार n की जगह अगर -12 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे अगला संख्या रखते जाएंगे तो हमें अगला संख्या मिलता जाएगा। तो क्या होगा, -14, तो क्या हमारा पैटर्न क्या है, तो हमारा पैटर्न क्या है, n-2। तो इसमें हमारा आंसर होगा, क्या होगा, पैटर्न हमारा होगा n-2 और हमारा अगला संख्या क्या होगा, -10, -12, -14 और ऐसे आगे 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 चलता जाएगा, ऐसे आगे आगे क्या चलता जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 15, 10, 5, 0 और ऐसे आगे आगे हम लोग लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 में हमें दिया है 15, 10, 5, 0 और हमें ऐसे आगे आगे लिखता जाना है। तो दोस्तों इसमें से तो हमें देख के ही पता चलता है कि इन सभी के बीच कितना 5 का अंतराल है, इन सभी के बीच कितना है, 5 का अंतराल है, 5 का अंतराल है, यानी कि इसमें से कितना घटाएंगे कि ये 10 आ जाए। इसमें से 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा। उसी प्रकार 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। उसी प्रकार 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अगर 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमें -5 आएगा। तो इसके लिए हमारा पैटर्न क्या होगा, n में से अगर 5 घटाएंगे, ये देखिए दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या होगा, n-5। ये देखिए n की जगह 15 रखेंगे तो हमें 10 मिलता है। देखिए n की जगह 15 रखें और ये माइनस, तो हमें कितना मिला, 10।
अगला संख्या मिला। उसी प्रकार n की जगह अगर फिर हम 10 रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा 5, अगला संख्या मिलता है। उसी प्रकार n की जगह 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 0 हो गया, हमें अगला संख्या मिला। अगर इससे फिर अगला संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम n की जगह में क्या रखेंगे 0, 0 माइनस 5, 0 तो कुछ है नहीं इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो हमें अगला संख्या क्या मिला -5। उसी प्रकार फिर अगर n की जगह फिर -5 रखेंगे तो हमें क्या होगा -5, n की जगह -5 रख दिए। और ये हमारा पैटर्न है, ये तो हमारा पैटर्न है, ये n-5 तो हमारा पैटर्न है। ये क्या है, ये n-5 हमारा पैटर्न है। ये क्या है, हमारा पैटर्न है। तो n-5 5 तो कितना हम -5 -10 जुटेगा। तो इसी प्रकार ये कितना हुआ -10। फिर ये देखिए अगर फिर n की जगह -10 रखेंगे और ये पैटर्न से यानी कि फॉर्मूला से हमारा कितना है -5 है, तो -10 और -5 जुट के कितना होगा -15। तो फिर हमारा अगला संख्या कितना होगा -15। तो आंसर में हमारा क्या होगा, आंसर में हम इस आंसर में हमारा पैटर्न क्या होगा, पैटर्न हमारा n-5 होगा और अगला संख्या क्या होगा -5 -10 और -15 और ऐसे आगे चलता जाएगा। हम ये सब इसलिए लिखें क्योंकि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो दोस्तों आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है। ये हमारा पैटर्न कितना होगा n-5 और अगला संख्या हमारा क्या होगा 5 -5 -10 और -15। और ये सब क्या है, इसे हम समझाने के लिए ये सब लिखें। तो आप लोग आंसर में सिर्फ आप लोग को इतना पता करना है कि ये कितने अंतराल है, ये किस तरह पैटर्न बनाएंगे कि ये ऐसे अगला संख्या मिलता जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -11 -8 -5 -2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -11 -8 -5 -2 और हमें अगला संख्या लिखना है और इसका पैटर्न भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -11 -8 और क्या है -5 है और -2 है और ऐसे हमें आगे की पैटर्न संख्या लिखते जाना है। तो इसके लिए हम क्या पैटर्न हम लिख सकते हैं कि दोस्तों हम 11 में ऐसे क्या जोड़े या घटाएं कि ये -8 आ जाए और इसका बीच का अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अंतराल अगर ज्ञात करेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए -11 में अगर -8 को घटाएंगे तो हमें इन दोनों के बीच का अंतराल, इन दोनों के बीच का क्या होगा अंतराल मिलता है। जैसे -11 और माइनस गुना करने से क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है और 8। ये देखिए ये अब घटाएंगे। देखिए इस बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, हमें 3 मिलता है, 3 मिलता है और ये माइनस तो यहाँ ही आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है 3 है। ये यहाँ अगर ये सिर्फ अंतराल हमें ज्ञात करना है, ये चिन्ह को अगर नहीं, ये चिन्ह को नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अंतराल ज्ञात कर रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हैं, अंतराल ज्ञात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है 3 है। उसी प्रकार 8 और 5 में भी देखिए इसमें भी क्या है 3 अंतराल है। अगर 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो हाँ इसमें से अंतराल कितना है 3 है और 5 और 2 इसमें भी क्या है अंतराल 3 है। अगर हम आगे भी ऐसे संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन दोनों के बीच का अंतराल कितना हो 3 हो, तो इसके लिए हमें पैटर्न क्या करेंगे, पैटर्न हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे कि n के जगह
मतलब एन क्या घटाएंगे कि माइनस आठ आ जाए, इसमें 11 में से क्या घटाएं कि माइनस 8 आ जाए। तो देखिए दोस्तों 11 में कितना घटाएंगे कितना आएगा, घटाएं या जोड़ें कितना आएगा, -8 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पैटर्न क्या होगा, n+3। देखिए दोस्तों इसके लिए पैटर्न हमें क्या n+3 होगा। देखिए अगर n कितना है, अगर n की जगह -11 रखते हैं, ये देखिए -11 + 3 है। अगर ये देखिए ये -11 और 3 है, ये तो घटेगा। अगर ये बड़ी संख्या में से इसको हटाएंगे और इस चिन्ह को ना देखते हुए, इस चिन्ह को ना देखते हुए इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। अब ये बड़ी संख्या कौन है, 11 है, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों n+3, n+3, अगर n+3 ये हमारा पैटर्न है। अगर n की जगह हम 11 रखें तो हमें अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर 8 n की जगह अगर -8 रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा। देखिए अगर इस n के जगह -8 रखते हैं तो ये देखिए -8 + 3, इसमें से अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इसमें बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों 8 अगर इस n की जगह ये रखें तो हमें अगला संख्या प्राप्त हो। उसी प्रकार अगर n की जगह हम 5 रखेंगे तो अगला संख्या मिलेगा। फिर ये अगला संख्या जो हमें मिला वो अगर n की जगह रख देंगे तो हमें और अगला संख्या मिलेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला संख्या फिर प्राप्त करते हैं इस पैटर्न के द्वारा। अगला संख्या कैसे प्राप्त करें, देखिए 5 तो हमें मिल गया, 5 मिल गया। अगर अब देखिए इस 5 n के जगह में 5 रखेंगे तो हमें ये अगला संख्या मिलेगा। n के जगह हम 5 रखें 3, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये बड़ा संख्या, इसलिए बड़ा संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा। अब देखिए n की जगह अगर -2 रखेंगे, n की जगह -2 रखेंगे और यहाँ +3 है, तो अगर इसमें से देखिए घटाएंगे, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, अब तो ये बड़ा है, अब ये छोटा है, तो इसमें से ये घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे, अब देखिए दोस्तों अब ये n की जगह में अगर 1 रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा कि 1 + 3, तो हमें अगला संख्या क्या मिला, 4। उसी प्रकार फिर ये अगला संख्या जो हमें मिला उसको हम फिर n के जगह रखेंगे तो हमें 4 + 3, तो हमें क्या मिला, 7 मिला। उसी प्रकार अगर इस 7 को n की जगह रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा। ये देखिए इस 7 को n की जगह रखते हैं, 7 + 3, तो हमें क्या मिला, 10 मिला। और ऐसे ही हम जैसे ही इस n की जगह हम ऐसे अगले संख्या को रखते जाएंगे तो हमें अगला संख्या मिलता जाएगा। तो इसके लिए हमारा पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न हमारा हुआ n+3 और अगला संख्या क्या हुआ, 1, 4, 7, 10 और ऐसे ही हमें मिलता जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर है। हम लोग को आंसर सिर्फ इतना लिखना है क्योंकि ये हम समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्या दिया है, -5, -4, -3 और -2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -5, -4, -3, -2 और ऐसे डॉट 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 ऐसे आगे हमें लिखना है। तो ये तो दोस्तों आसान ही है। -5, -4, -3, -2 मतलब ऐसे क्या घटते जा रहा है। तो इसके लिए हमारा पैटर्न क्या होगा कि 5 में से ऐसा क्या घटाए या जोड़े कि -4 आ जाए। तो इसके लिए हमारा पैटर्न क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों अगर -5 में
अगर माइनस एक करते हैं तो हमें क्या होता है, क्या मिलता है, -6 मिलता है। यानी कि ये हमारा ऐसा नहीं होगा। अगर -5 में एक जोड़ दे तो हमें क्या होगा, ये बड़ी है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। यानी कि एक जोड़ रहे हैं तो हमें क्या, ये अगली संख्या प्राप्त हो रहा है, अगली संख्या मिलता है। जैसे कि 5 में एक जोड़े तो हमें ये अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर ये 4 में, इसी प्रकार ये -4 में अगर और एक जोड़ दें तो हमें ये अगला संख्या मिलेगा, क्योंकि ये 4 में से एक जाएगा तो कितना कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस लगा देंगे। तो हमें क्या मिला, अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर 3 में एक जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। उसी प्रकार अगर फिर -2 में अगर एक जोड़ देंगे तो हमें अगला संख्या प्राप्त होगा। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, n+1। देखिए, अगर n की जगह -5 रखेंगे तो n, मान लीजिए ये n की जगह हम 5 रख दिए, तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5, n की जगह 5 रखेंगे, n की जगह अगर हम 5 रख दिए, -5 +1, तो हमें क्या अगला संख्या मिल गया, -4। ये अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर n के इस n के जगह अगर ये अगला संख्या रखें तो कितना हमें अगला संख्या मिलेगा। देखिए, n के जगह -4 रखें +1, कितना हुआ, घटा करके -3 आया। तो इसी प्रकार फिर अगर इस -3 को n के जगह में रखेंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा। -3 n के जगह में रखते हैं तो हमें क्या मिला, अगला संख्या -2 मिला। उसी प्रकार n के जगह फिर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ -1 अगला संख्या मिला। इसी प्रकार फिर इस 1 को यदि हम n के जगह में रख देंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा। यानी कि अगले जैसे ही हमें संख्या मिलता जाता है उस संख्या को हम क्या करेंगे, n के जगह में रख देंगे तो हमें अगला संख्या मिलेगा। फिर वो अगला संख्या जो हमें प्राप्त हुआ उसको फिर हम n के जगह में रखेंगे तो हमें फिर अगला संख्या मिलेगा। तो ऐसे ही ये हमारा क्रम बढ़ते जाएगा। तो देखिए, ये -1 को हम n के जगह में रख दिए और ये क्या है प्लस, तो हमारा कितना हुआ, 0। तो हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, देखिए -5, -4, -3, -2। ये देखिए हमें -4, -3, यहाँ से देखिए -4 अगला संख्या मिला। फिर इस अगले संख्या को n के जगह में रखें तो कितना, -3, यानी कि अगला संख्या मिला। फिर इस प्राप्त संख्या को फिर n की जगह में रखें, फिर हमें क्या हुआ, अगला संख्या मिला। फिर इस प्राप्त संख्या को हम n की जगह में रखें तो हमें -1, यानी कि यहाँ हमारा कितना होगा, -1, यानी कि अगला संख्या हमें मिला। उसी प्रकार इस प्राप्त संख्या को हम n के जगह में रखें तो हमें 0, यानी कि ये हमारा अगला संख्या मिला। उसी प्रकार अगर इस 0 को हम n के जगह में रखेंगे, इस 0 को n के जगह में रख दिए तो कितना होगा, +1, यानी कि ये हमारा अगला संख्या है। तो दोस्तों हमारा हमारा पैटर्न इसके लिए हमारा पैटर्न क्या होगा, इसके लिए हमारा पैटर्न होगा, इसके लिए हमारा पैटर्न होगा n+1 होगा। और हमारा अगला संख्या क्या है, हमारा अगला संख्या है -1, 0, 1, 2, ऐसे डॉट 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 ऐसे आगे चलता जाएगा। और यही हमारा आंसर है। तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, ये इतना हम रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।